राधा जी के कमल चरणों में बेरहम से प्रणाम करता हूं। बेटा मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और बेटा तुम पिराए जन्म लिया तो मैं भी तो आपका बेटा भी हुआ। बेटा एक बेटा अपने माँ का फर्ज नहीं अदा करेगा तो और क्या करेगा माँ। लेकिन माँ बेटा संभालो। और मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे जाना है क्योंकि मेरे पीछे हर समय पुलिस लगी रहती है मेरी माँ। भैया आप हमें छोड़ के जा रहे हैं? मेरे बड़े भाई नहीं भैया, ये जीवन आपकी बगैर नहीं जी पाएगा। जीवन तो क्या कर रहे हैं? हम आपके साथ में रहेंगे। माँ की ममता तो दुनिया में सब कुछ है मेरे भाई। माँ की ममता और पिता का प्यार सब कुछ की देवी माँ देगी तुझे। मेरे भाई मेरा कर्म ही ऐसा गलत है कि मैं तुझे अपने साथ नहीं रह सकता। मैंने कह दिया ना, ये जीवन रहेगा तो फिर बात के साथ बाकी किसी के साथ नहीं रहेगा। तेरे जीवन तेरी बात पुरानी जीवन। मैं तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ जीवन। तो बूढ़ी माँ के साथ और उनकी सेवा माँ की ममता की सेवा करने वाला कोई नहीं है। माँ की ममता और पिता का प्यार आपने दिया। मैं किसी माँ मैं तो सिर्फ आपको जानता हूँ। नहीं भाई, मैं आपके बगैर नहीं जी पाऊंगा। नहीं मेरे भाई, मैं नहीं जी पाऊंगा भैया। वो तो मेरा फर्ज था, वो तो मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। मैं भी तुझे अपनी आंखों से जुदा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं, तुझे अपने साथ तो मिला। अभी हमें बहुत से कार्य करने हैं जीवन, बहुत से काम करने हैं हमें। हमारे साथ रह करके तू चैन से नहीं रहेगा मेरे भाई। इसमें तू मेरा कहना है और तुम माँ के साथ रहे। लेकिन एक बात का वादा करेंगे कब जीवन हम आपके हर हुक्मों को मानेंगे भैया। आपके चरणों की संगत जहाँ आप कहेंगे हम तहाँ रहेंगे भैया। लेकिन आप ये वादा करें
कि अपने भाई से हमेशा प्यार ये जीवन आपके बगैर नहीं जी पाएगा भैया। जीवन तो पागल हो गए हैं। तू ही तो मेरा जीवन है। भला तुझे अपने आंखों से दूर कैसे कर सकता हूँ? आज बाबा जी के काम हूँ। अगर तेरी तरफ खावा ने भी रुख बदल दिया तो मैं भवानी की कसम खावा के रुख को भी बदल दूंगा। साथियों, आओ हमारे साथ भगवान तुम्हें शरण खुशहाल रखे। भवानी बेटा, आप चिंता मत करो। हेलो हेलो, आप चिंता मत करिए। और इस चीज को ध्यान दीजिए बेटा कि कैसे आप दोनों को पाया, कैसे आप दोनों अलग हो रहे हो, उस चीज का तकलीफ है। आप लोग हमसे सिर्फ मिलने के लिए आया करिए। जब भी मेरा दिल हुए तब आप मेरे पास आएंगे। बेटा चलो भोजन कर लो। मुझे भूख नहीं है माँ। इसलिए बेटा केवल सब कुछ सुना बेटा भाभी तुम्हारी फिर आ जाएंगे। चलो भोजन कर लो। आपका हुक्म मुझे खूब मांगे, लेकिन एक बात भैया से बताने के लिए मैं भूल गया था। क्या बेटा? भैया ने पढ़ा लिखा कर मुझे इतना शादी किया और मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर का फार्म पर वो हर मिला चुका है। कल फार्म भरती है। मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है। आप मेरा सामान तैयार कर दें, मैं अपने दोस्तों के साथ शहर जाऊंगा। ठीक है बेटा, चलिए मैं तुम्हारी तमाम मदद कर रही हूँ। क्या हाल चाल है? सब अच्छा है। मौसम अच्छा कि सब कुछ अच्छा है? सब कुछ कहना मास्टर और रस्ते माँ मेरा बुकारिया
तुम्हें मौत का रास्ता। आप सुबह में बैठ बात सुन रहा करें। आप पहली बार बैठे पहली बार कुर्सी पर नहीं बैठ रहा हूँ। बिलों के बारे में बात करता तू। बिलों के नाम पर मत चढ़। अरे भैया महाबली बरकत ठाकुर साहब बहुत दयालु हैं। दयालु नहीं, साला दयालु। बहुत दयालु। रामबलिया, उठ के खड़ा हो जा। बाबू आप उम्मीद नहीं खड़ा हुआ है। अरे काहे के लिए? बस उम्मीद नहीं ना। चलिए किराना दुकान पीछे खुलिए। ढाई गुलाब शुरू से सब तेल लाओ। तेल लाके क्या करना पड़ेगा रे? बाबू बढ़िया हाथ से लगा 3 बार मालिश पूरा खड़े तैयार। साले। अगर विश्वास न हो तो हाथ लगा दे। शरीर की बात कर रहा हूँ, लंबा आप समझने की कोशिश करो। समझ लिए हमें, इसीलिए तो हम जानी आप बच्चे डाली खड़ा। चलिए ना, मेरी भी इच्छा है मेला घूमने की। चलिए मेला दिखा लाइए ना पिताजी। हेलो हेलो हेलो। मादी के पूर्वा मुकेश कुमार हमारी कंपनी को और मेला कमेटी को दे रहे हैं 100 रुपए व्यवहार। हमारी कंपनी हार्दिक स्वागत करती है। स्वामी जी, ये जयपुर का मेला, स्वामी जी ये जयपुर का मेला बड़ा जोरों से लगा है। ये आपकी लाडली जिद कर रही है, आप चल करके मेला घुमा लाइए स्वामी जी। ठाकुरान पारो, हाँ स्वामी जी। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें और अपनी लाडली को मेला दिखाने के लिए जयपुर के मेले तक चलूं? क्यों नहीं स्वामी जी? लेकिन मुझे बहुत ऐसा काम पड़ा है बेटी, कि इसलिए हम तुम्हारे साथ मेले में नहीं जा सकते पिताजी। इसलिए कि मैं अभी रियासत की तरफ जा रहा हूँ और तुम्हारे साथ मेला देखने के लिए तुम्हारे चाचा सागर जी की हाजिरी हो। तो ठीक है पिताजी, ठीक है, मैं चाचा जी के साथ ही चली जाऊंगी।
है ज्योति, जैसे हम तुम्हारे पिता हैं तो चाचा सागर तुम्हें अच्छी तरह देख रेख करके और जयपुर का मेला घुमाकर शाम होने से पहले ही हवेली तक वापस ले स्वामी जी, वाह, आपने तो अच्छा कह दिया। ऐसा कह दिया कि जैसे कीचड़ से कमल निकाल के बहा दिया जाए। ऐसा कह दिया कि मैं तो राज रियासत की तरफ जा रहा हूँ। इकलौती मेरी बेटी है, इकलौती मेरी बेटी है। स्वामी जी, आप चलिए मेला दिखाने के लिए। समझा करो, मेरी कुछ ऐसी मजबूरियां हैं। स्वामी जी, उस दिन की बात याद करो, उस दिन की याद बात करो जिस दिन हमारी बेटी का जन्मदिन था। उस दिन की बात याद करो जिस दिन हमारी बेटी का जन्मदिन था। आपने कहा कि मैं जन्मदिन मनाने ही नहीं जाऊंगा। नहीं ना, ऐसी मत करिए। पिताजी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आज पिताजी की छुट्टी नहीं है, इसलिए चाचा जी को भेज रहे हैं मेरे साथ। आओ आप चाचा जी के साथ हम मेला घूमेंगे। पिताजी का कहना ही सही है। देखा पारो कितनी समझदार है हमारी लाडली। स्वामी जी, आप भी समझदार हैं और हमारी भी गुड़िया भी समझदार है। अरे तो बेटी किसकी है? आपकी। घबराए साहब जी स्वामी जी, आप बेफिक्र रहिए, मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं रियासत की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आपके साथ मैं अपने दोस्त सागर को भेज रहा हूँ और साथ में राम मलिक को भी भेज रहा हूँ। ये तुम्हें सुरक्षित जयपुर का मेला दिखाकर वापस हवेली ले। क्यों नहीं स्वामी जी? राम मलिक, ध्यान रहे, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी ज्योति और मेरे ठकुराइन पारो को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। और याद रहे, शाम होने से पहले मेला हवेली वापस किया। एक बात है, लेकिन आप हमारी बात से कहा बुरे मान गए हो। नहीं तो क्या बात? ये क्या है? अरे बताओ थोड़ा हमें। ये मेरी लाडली बेटी ज्योति है। यही तुम्हारी बेटी ज्योति है। इनका अच्छा, इनका बिक्की का आप विश्वास न मानो, लंबा डर आपको विश्वास न मानो। हेलो हेलो हेलो, हमारे बुल्ली भाई और सही सही का नाम उनका केशव भाई है। पूरे राज का पूर्वा 500 रुपए कमेटी मेला को व्यवहार दे रहे हैं। हमारी कंपनी हार्दिक स्वागत करती है। मेरे साथी इसके साथ और सुनिए, 50 रुपए स्पेशली इनाम हमको दे रहे हैं। 50 रुपए मेरे भाई। और आ गए पूरे मादी राम समोच, 30 रुपए मेला कमेटी को व्यवहार दे रहे हैं। उन भाई साहब को हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। मेरे भाई का भंडार भरा रहे। ये आपकी बिटिया है? मेरी लाडली बेटी ज्योति है। आप विश्वास न मानो, इनका हम एक बार लीना चल समूह तुम्हारे नाम। हाँ बोला रे। साले बोला तो बोला का? हम यही बात सोच रहे, लंबा डर हमें बात का पूरा मान गई हो। जब बिट्टी इतनी बड़ी नाच रही है, न बहुत हो कपड़ा लत्ता पहनो, एक बार कन्या में लिया क्या 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 रोटी रही बाबू तो मुंह तुम्हारी ना। अरे तो वो बच्चे थी ना। अब काम दिया तो तुम्हारी। लेकिन अब
कमेटी के सदस्य है, कोई लिखने वाला यहाँ पे नहीं है, उसको ध्यान दे। सुबह का टाइम है, अगर कोई व्यवहार देता है तो उसको आकर के लिखे। धन्यवाद। चाचा जी आइए, हमें चलने नहीं तो आज मेला जाने के लिए तैयारी करते हैं। ओ बिट्टी ठाकुराइन साहब, आज हमारा दिल कर रहा महिला देखने के लिए। रामबली, एक पहले आपने जबान में लगा दीजिए, नहीं तो नहीं तो एक जबान राखी लगा करके खींच कर तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। जी हाँ, आप चलिए, हम आपके साथ चलते हैं, आपको मेला घुमा कर आइए। टनन टनन लाला, टनन टनन लाला, टनन 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 लाला, ये मेला बहुत भयानक लगा हुआ। अच्छा कैसे? मेरा दिलों का अच्छा आता है, एक बार आगे अपने चाचा जी को ख्याल रखिए, मैं पानी लाने के लिए जा रही हूँ। चाचा जी को बहुत जोर से प्यास लगी है। हाँ, जाओ चाचा जी के लिए पानी लेकर आओ ना। ठीक है, आप मुझे तैयार कीजिए। तुरंत चाहिए बाबा, तुरंत चाहिए। मेरी माँ लगता है
यही कहीं न नलकूप दिखाई दे रहा और न कहीं कुआं दिखाई दे रहा है। ना भैया वो सामने जो घर दिखाई दे रहा है, आप चली जाइए पानी लेकर आइए। मैं जा रही हूँ माँ, मैं तुरंत पानी लेकर आ रही हूँ। चाचा जी का चिन्ह दिखावा, मैं जा रही हूँ, तुरंत जा रही हूँ। श्री राम गुप्ता पूरे विजयी 50 रुपया कमेटी मेला को व्यवहार दे रहे हैं हमारी कंपनी हार्दिक आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ बोलना मत आ रे। हेलो राम श्रीमान पूरे मादी के पूर्वक है भैया मेला कमेटी को 100 रुपए व्यवहार दे रहे हैं हमारी कंपनी हार्दिक स्वागत है। चाचा जी, मेरी माँ कहाँ गई चाचा जी? मेरी माँ कहाँ गई चाचा जी? ये तो सब बहाना था तो फिर पाने के लिए। आपका दिमाग का किस टूटा चाचा जी, ये आप कैसी बात कर रही